आदित्य का प्लान, एक धोखे का जवाब। एक नए प्यार के नाम निशा और नीति ने जब मिलकर आदित्य को फंसाने की योजना बनाई थी, तब उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि आदित्य अब वो मासूम लड़का नहीं रहा जिसे वे हेरफेर कर सकें। जब आदित्य को पता चला कि उसकी सगाई भी एक साजिश है, निशा और नीति द्वारा मिलकर रची गई एक चाल, ताकि वो आदित्य को प्रीत से दूर कर सकें, तब उसके अंदर का शांत आग बन गया। आदित्य ने एक प्लान बनाया, एक ऐसा प्लान जिसे कोई समझ ही नहीं पाया। एंगेजमेंट वाले दिन सारा माहौल शानदार था। महंगे फूल, रॉयल डेकोरेशन और सुषमा जी की स्टेटस के मुताबिक हर व्यवस्था परफेक्ट थी। पर अंदर ही अंदर कुछ ऐसा पक रहा था जो पूरे फंक्शन की नींद हिलाने वाला था। सगाई में धोखा। जब नकली आदित्य ने की निशा से मुलाकात सगाई के ठीक 1 घंटे पहले, आदित्य ने अपने कॉलेज फ्रेंड अर्जुन को बुलाया, जो दिखने में उससे काफी हद तक मिलता जुलता था। अर्जुन को पहनाए गए वही कपड़े, वही हेयर स्टाइल, वही परफ्यूम, और फिर उसे भेजा गया स्टेज पर। निशा को भनक तक नहीं लगी कि जो उसके सामने खड़ा है वो असली आदित्य नहीं, बल्कि उसका हमशक्ल है। निशा की आंखों में उस वक्त चमक थी जब अर्जुन ने उसे रिंग पहनाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही रिंग उसकी उंगली तक पहुंची, लाइट्स बंद हो गईं। अंधेरे में सच्चाई की चिंगारी। कुछ ही सेकंड बाद स्क्रीन पर एक वीडियो चला। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। उस वीडियो में साफ देखा जा सकता था निशा और नीति आदित्य के पीछे उसकी जासूसी कर रही थीं, उसके फ़ोन हैक कर रही थीं, और यहाँ तक कि प्रीत के साथ उसकी पुरानी तस्वीरों को एडिट करके सोशल मीडिया पर फैलाने की भी योजना बना रही थीं। ये सब आदित्य ने खुद रिकॉर्ड किया था। लोगों के चेहरे पर हैरानी थी। नीति और निशा की शक्लें सफ़ेद पड़ चुकी थीं। तभी तेज कदमों से असली आदित्य अंदर आया और सबके सामने प्रीत का हाथ पकड़ लिया। मैं सगाई करूंगा, लेकिन अपनी प्रीत से, ये कहते हुए आदित्य ने जेब से वही रिंग निकाली जो दरअसल निशा को पहनाने की बात थी, और उसे प्रीत की उंगली में पहना दी। प्रीत की आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें डर नहीं, प्यार था, सम्मान था। वहां मौजूद सभी लोग खड़े होकर तालियां बजाने लगे, सिवाय एक के, सुषमा जी। सुषमा जी का गुस्सा, परंपरा बनाम सच्चाई। सुषमा जी एक पारंपरिक लेकिन तेज तर्रार बिजनेस वुमन थीं। उन्होंने अपने बिजनेस और सामाजिक रुतबे के लिए बहुत कुछ त्याग किया था। निशा और नीति के परिवार से हुआ गठजोड़ सिर्फ शादी का नहीं बल्कि बिजनेस डील का भी हिस्सा था। आदित्य का यूं सरेआम सब कुछ तोड़ देना उनके लिए एक सार्वजनिक अपमान था। तुमने मेरी परवरिश पर सवाल खड़ा कर दिया आदित्य, उन्होंने कहा। क्या यही सिखाया था मैंने? लेकिन आदित्य अब चुप नहीं था। दादी, अगर परंपरा इंसानियत से बड़ी हो जाए तो उसे तोड़ देना चाहिए। मैंने सिर्फ सच्चाई को चुना है। शॉकिंग ट्विस्ट, प्रीत की एक सच्चाई जिसने सब कुछ बदल दिया। जब सबको लग रहा था कि अब कहानी में प्यार की जीत हो चुकी है, तभी एक और बम फूटा। नीति ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, तुम सब प्रीत को देवी समझ बैठे? किसी ने उससे उसका अतीत पूछा। सभी चौंक गए। नीति ने एक पुरानी मेडिकल रिपोर्ट निकालकर सबके सामने रख दी, जिसमें लिखा था कि प्रीत कभी मां नहीं बन सकती। पूरा हॉल जैसे सुन पड़ गया। प्रीत का अतीत, एक मजबूरी, एक रहस्य। प्रीत की आंखें छलक उठीं। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी और बोली, हाँ, ये सच है। एक एक्सीडेंट में मेरी बच्चेदानी को नुकसान हुआ था। लेकिन क्या एक औरत सिर्फ मां बनने के लिए ही प्यार की हकदार होती है? आदित्य चुपचाप उसके पास गया और बोला, मैंने तुमसे तुम्हारा अतीत नहीं, तुम्हारा साथ मांगा है। और एक बच्चा पैदा करना ही रिश्ता नहीं होता, विश्वास और प्रेम होता है। निशा और नीति का अंतिम वार। किडनैपिंग और ब्लैकमेलिंग। अपमान से जलती हुई निशा और नीति ने एक और चाल चली। अगली ही रात उन्होंने प्रीत को किडनैप करवा लिया और आदित्य को एक वीडियो भेजा जिसमें प्रीत बंधी हुई थी और पीछे धमकी भरा मैसेज था, अगर प्रीत से शादी करनी है तो सारी जायदाद हमारे नाम कर दो। सुषमा जी तक यह वीडियो पहुंचा और पहली बार उन्होंने खुद गाड़ी लेकर उन बदमाशों के ठिकाने पर धावा बोला। सुषमा जी की वापसी। एक दादी की बहादुरी। गाड़ी से उतरते हुए उन्होंने अपने पुराने पुलिस ऑफिसर कनेक्शन को एक्टिवेट किया और पुलिस के साथ मिलकर प्रीत को छुड़वाया और निशा और नीति को गिरफ्तार करवा दिया। वो दिन सुषमा जी के लिए परिवर्तन का दिन था। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया, मेरे पोते की पसंद अब मेरी शान है। प्रीत अब सिर्फ मेरी बहू नहीं,
मेरे बिजनेस की पार्टनर भी बनेगी। अंत में प्यार की जीत, लेकिन ये अंत नहीं। प्रीत और आदित्य की शादी धूमधाम से हुई। लेकिन शादी की पहली रात को एक नया रहस्य सामने आया। एक अनजान महिला घर के बाहर खड़ी थी, गोद में एक बच्चा लिए हुए। ये बच्चा आदित्य का है, उसने कहा। क्या अब फिर से टूट जाएगा प्रीत का दिल? या है ये किसी नए षड्यंत्र की शुरुआत? क्या उस महिला की बात में सच्चाई है? क्या आदित्य वाकई किसी अतीत को छुपा रहा है? क्या सुषमा जी फिर से किसी दुविधा में पड़ जाएंगी? जानने के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि परिणीति में अब शुरू हुआ है असली खेल, जिसमें हर रिश्ता एक इम्तिहान से गुजरेगा और हर किरदार का असली चेहरा सामने आएगा।